वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और डस्का के हवाले से आजकल खबरें जो हैं वो हमें हमेशा मिल रही हैं। पिछले दिनों हमने धुंध की वहाँ देखी कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी ही धुंध और भी हमें आजकल दिखाई दी है जो कि इल्म की रोशनी को और ताकत को दबाने की कोशिश कर रही है। जहालत की धुंध है उसकी अगर हम बात करें तो ये एक मारूफ चौक है डस्का का, जहाँ पर के एक मुजस्समा बनाया गया है जिस मुजस्समे में एक वालिद को अपनी बेटी के साथ दिखाया गया कि जो शफकत का बर्ताव कर रहा है, बच्ची जो पढ़ रही है। सो इसका मतलब ये था कि प्रमोट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि बेटियों को पढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी है और ये भी एक बड़ा जिसे कहना चाहिए काबिल सताइश काम है। और ये डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ के सामने लगाया गया ताकि जो वालिदैन अपने बेटों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं या यहाँ से गुजरते हैं, उनको ये पता लगे कि बेटियों की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा ये एक इनिशिएटिव था, लेकिन आ जाता है ना हमारी बातों के अंदर, वो ही सही एक टर्निंग पॉइंट होता है और जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि नामालूम अफराद ने ये मुजस्समे तोड़ दिए हैं। और एक सारिफ ने मुजस्समों की हालिया तस्वीर जो शेयर की उसमें हम देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि मुजस्समे पर सर ही मौजूद नहीं है, जबकि जो वालिद है उसका बाजू भी गायब है, जो दस्ते शफकत है। सो ये एक मामला है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ये पेश आया और इस तरह का जो रवैया है या रुझान है इसकी कैसे हम हौसला शिकनी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फारूक साही, समाजी कारकुन हैं और इनको क्रेडिट जाता है कि आप ही ने ये जो मॉन्यूमेंट है ये वहाँ पे लगाया था। क्या सोच इसके पीछे थी और इसमें आपको पूरी तायद हासिल थी? जैसे आपने हमें बताया डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की भी सब लोग जो है ऑन एक पेज पे थे, सबकी रजामंदी के साथ ही वहाँ पे नस्ब किए गए थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 92 न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। ये बेसिकली जी बाप और बेटी का मुजस्समा था कि बाप अपनी बेटी को किताबें पढ़ते हुए सर पे हाथ रख के प्यार दे रहा है और खुश हो रहा है कि मेरी बेटी ये पढ़े और कल को मुल्क का नाम रोशन करे। तो बेसिक विज़न ये था कि जो तलीम निस्वां है उसको हम ज़्यादा प्रमोट करें डस्का में, क्योंकि डस्का एक रूरल एरिया है तो वहाँ बच्चियों की तालीम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। तो बेसिक मोटिव ये था इस सारे। तो ये कब आपने लगाया था, उसके बाद ये वाक़या कब पेश आया, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है इसमें? ये भाई अक्टूबर में इसको इनाग्रेट किया गया था। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने इसको इनाग्रेट किया था। बाऊ रिजवान है मिनिस्टर ये एनवायरनमेंट के, उन्होंने आके इनाग्रेट किया था। और ये 3 दिन पहले का ये वाक़या है। पुलिस ने रात को FIR लॉन्च कर दी है मगर अभी तक कोई किसी को पकड़ा नहीं है। बिल्कुल सही। हमने देखा है कि अभी पिछले दिनों पड़ोसी मुल्क में आयशा की वीडियो जो है वो सरफेस हुई है जिसमें उस बच्ची को यानी जहेज़ के बार बार मुतालबात जो वालिदैन नहीं पूरा कर पा रहे और उसके बाद वो बदकिस्मत लड़की जो है वो खुदकुशी कर लेती है। जी। और ये एक ऐसा रुझान और रवैया है जो इस वक्त पाया जा रहा है हमारे इस खित्ते में और यही है जिसको मेरे ख्याल तोड़ने के लिए आपने ये कि लड़कियों को सिर्फ जहेज़ नहीं, उनका विरासती हक भी बहुत ज़रूरी है और ये उस वक्त होगा जब इल्म की रोशनी होगी, जब वो पढ़े लिखेंगी, जब वो आगे बढ़ेंगी। इस रुझान से लोगों को क्या मसला है कि वो इसको कबूल करने के लिए नहीं तैयार? देखें, ये माशरे में अवेयरनेस इसको लाने की ज़रूरत है। ये औरतों को हम अपनी बच्चियों को जायदाद में भी हक देना चाहिए। और बाकी अब पाकिस्तान में आप मिसाल ले लें मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कि उन्होंने कायदे आज़म के शाना बशाना मिलकर पाकिस्तान बनाया है। और ख़वातीन का शुरू दिन से जब से दुनिया बनी है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी दुनिया में जी। तो बेसिकली इसको हमें आगे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि तलीम निस्वां कितनी ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, ये मोनूमेंट तोड़ दिया गया, अब क्या हो रहा है? क्या आपने दोबारा से कोशिश कर रहे हैं या अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस कोई फ़ैसला कर ले, निशानदेही हो जाए कि किन लोगों की तरफ से ये हरकत की गई है? भाई पुलिस अपना काम करती रहेगी। मैंने बनना दे दी है मोनूमेंट दोबारा जी। वो इंशाल्लाह विदिन 10 to 15 डेज बन जाएगा और इसको हम दोबारा रेनोवेट कर देंगे। पहले भी मैंने अपनी जेब से नहीं हुई इन चीज़ों से कि लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो जैसे कहते हैं ना कि वो बिच्छू में पानी, एक बुजुर्ग थे वो जा रहे थे तो बिच्छू को देखा कि वो डूब रहा है और उसको पानी से निकाल रहा है ना वो बुजुर्ग। तो एक शख्स ने पूछा कि आप क्यों बार बार निकालने डंग मार रहे हैं? तो उसने कहा जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ूं? तो मुझे लगता है कि आप भी उसी चीज़ के जो है वो कुछ फॉलोअर हैं। नहीं, मैं बेसिकली देखें ये मेरा एक मिशन है ये एजुकेशन का, तो इसको मैं लेके आगे चलूँगा और बाकी इन चीज़ों से मेरा नहीं हौसला शिकनी नहीं होगी। बिल्कुल सही सर। कितना रेशो है
डस्का में लड़कियों की तालीम का, आप तो वहाँ के रहने वाले भी हैं, आपको अंदाज़ा होगा वहाँ पे घरानों में कितना इस चीज़ को पसंद किया जाता है कि लड़कियाँ आला तालीम हासिल करें। देखें, लड़कियों हर साल पोजीशन भी लड़कियों की आती है डस्का में, तो जो पढ़ रही हैं तो बहुत अच्छी यानी कि उनके स्कोर्स हैं पेपर्स में। तो मगर ये जो रूरल एरियाज़ हैं डस्का के, क्योंकि देहात से लिंक्ड है ये सिटी, तो वहाँ ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है हमें। अच्छा ठीक है, ये एक दफ़ा तो वाक़या सामने आ गया, अभी आप फिर से कोशिश कर रहे हैं, तो आप कुछ आपने बात की है ज़िला इंतज़ामिया से कि वहाँ पर कुछ जंगले लगा दिए जाएँ, कुछ ऐसी सिक्योरिटी कम अज़ कम थोड़ी बहुत वहाँ पर इंश्योर कर ली जाए, कैमरे लगा दिए जाए जहाँ से पता लग जाए कि ये हरकत अगर दोबारा खुदा न खास्ता होती है तो उन लोगों की निशानदेही हो सके, कुछ मेजर्स ले लिए जाएँ। जी भाई, मेरी CO साहब हैं, उनसे भी चीफ अफसर जो हैं तहसील कौंसल के और TMA के, उनसे भी मेरा राब्ता हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको अब मॉनिटर आइंदा से करेंगे और मैं खुद भी यानी कि इसका ध्यान रखूँगा। अच्छा ठीक है साई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक साई साहब बोलते में धीमे हैं लेकिन इनके अंदर जो अज़्म है लड़कियों की तालीम के लिए काम करने का और उसको प्रमोट करने का, वो बहुत मजबूत है। सो वो इससे साबित होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत ऊंचा और बहुत गरज के नहीं बोलते, अब बाज़-औक़ात वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बहुत सा ऊंचा बोलने वाले लोग भी नहीं कर सकते। और ये हैरत की बात भी है और अफसोस की बात भी है कि वो एक ऐसी चीज़ की निशानदेही कर रहे थे जो उधर एक बच्ची का मुजस्मा था और वालिद का मुजस्मा था कि बच्चियों की तालीम के लिए जो है आप लोगों को आगे आना चाहिए। और कितनी खूबसूरत जगह का जो है मेरे ख्याल है कि तयन किया गया कि यहाँ पे जहाँ पर अपने बच्चों को आप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर जब आप देखेंगे ये बच्चियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। हमजा, आज आयशा की वीडियो देख के हर एक बंदा जो है वो अफसोस कर रहा है। इसको रोकने का तरीका यही है कि लड़कियों को जब हम तालीम देते हैं, एक तो उनके हाथ में हुनर देते हैं, खुद एतमादी देते हैं, दूसरा उनको एक मेंटल टफनेस भी देते हैं। वो जिंदगी में ही सीख लेती हैं कि कोई भी शख्स जो है वो हासिल ज़िंदगी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई बदकिस्मती होती है तो हालात का सामना और मुकाबला करना है, उसके नतीजे में आपने अपनी ज़िंदगी को जो है वो किसी मायूसी में नहीं धकेल देना। ये एबिलिटी जो है ये भी तालीम और शऊर ही आपको देता है, जो बहुत ज़रूरी है। जब हम साई साहब से बात कर रहे थे, अहमद फ़ारूक साई साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी कि पुलिस तो अपना काम करती रहेगी और मैं जो हूँ फिर से मैंने उसको बनना दे दिया। तो मुझे वो शेर याद आ गया कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वो शम्मा जला रहे हैं, तो जो लोग शम्मा जला रहे हैं कम से कम उनको तो जलाने दें, उनको मत रोके अगर आप खुद नहीं जला सकते हैं। और डस्का के अवाम से हम भी अपील कर रहे हैं कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए अगर अवेयरनेस प्रोग्राम कोई आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करें और अपनी बच्चियों को पॉजिटिवली लेके स्कूलों में दाखिल करवा दें। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, किसी भी वालिदैन से कोई भी अगर जहेज़ मांगे तो एक एप्लीकेशन जरूर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में दे दें कि जनाब ये इस तरह से ये फैमिली है, ये आए हैं, इन्होंने हमसे ये फरमाइश की है। कार्रवाई होती है नहीं होती है, लेट्स स्टार्ट दिस डूइंग दिस, कि हम पॉइंट आउट करना शुरू कर दें कि ये लोग हैं, इन्होंने हमसे ये मुतालबा किया है। और इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर लड़की वाले भी कुछ बाज़-औक़ात ऐसे नाजायज़ मुतालबात, बेजा मुतालबात करते हैं तो उनको भी हम डिस्करेज करना शुरू करें। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू की तरफ चलेंगे। बच्चे जो है ना, उनको हर चीज़ मुंह में डालने की आदत होती है और वो खेलते कूदते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुंह में डालते हैं जिन्हें हम समझते हैं बेज़रर हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि हर बेज़रर दिखाई देने वाली चीज़ बेज़रर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे खिलौने जिनको के बच्चे खेलते हैं, जिनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, वो कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। खिलौने कि बच्चों के खिलौने जी कैंसर की वजह बन सकते। अरे पिछले दिनों वो जो टिन फूड थी ना, पिछले दिनों की बात है, कुछ साल पहले की बात है, टिन फूड बच्चों के जो बेबी फूड आया करते थे उसे ऑफ शेल्फ किया गया था क्योंकि उसमें मेलामाइन की तादाद बहुत ज्यादा थी। मेलामाइन अब ये प्लास्टिक और इस तरह से बनी हुई अशिया के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा मुज़र सेहत केमिकल है जो बच्चे अगर खेलते हुए इन चीजों को हाथ लगाते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे कैंसर भी हो सकता है। हम प्लास्टिक के बच्चों को नहीं देते, फरा हम टॉयज नहीं देते ना, रबर प्लास्टिक तो यही चीजें हैं। तो हम क्या करें, स्टील के तो दे नहीं सकते उनको, बच्चे वैसे जख्मी हो जाएंगे, तो हम क्या करें? ये तो बड़ा एक सोचने वाला मरहला है। हाँ, लेकिन आपको पुराने खिलौने याद है अपने जो मिट्टी के हुआ करते थे, जो मिट्टी के लकड़ी के हुआ करते थे, जो लकड़ी के हुआ करते थे, जो वॉशेबल इस तरह के हुआ करते थे, जो ऐसे मटेरियल्स के होते थे जिन्हें हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जिंदगी जो है ना, वो वक्त हमें बता रहा है कि लौट पीछे की तरफ गर्दिश-ए-अय्याम थू। बैनुल-अक़वामी तहकीक जो है उसमें इंकशाफ किया गया है कि बच्चों के प्लास्टिक से बने खिलौने में मुज़र सेहत केमिकल होता है जो कैंसर का सबब बन सकता है। बच्चों को प्लास्टिक के खिलौनों में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए गए
जो सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह साबित होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जो मुंह में चीज़ें डाल रहे होते हैं उनसे जो छोटी सी चीज़ है वो पेट का बार बार ख़राब होना है, या फिर और उसकी वजह से आपको पता है कि कितने हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पेट की बीमारियों की वजह से ही 5 साल की उम्र से कम ही अपनी जान जो है वो खो देते हैं। बिल्कुल ऐसी, और इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। तमाम जो पेरेंट्स हैं, तमाम वालिदैन के लिए ये तहकीक है कि तहकीक के दौरान बच्चों के प्लास्टिक के खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले सख्त, नर्म और झाग वाले 419 केमिकल मिले हैं, और जिनमें से 126 में ऐसे मादों की निशानदेही हुई है जो मुमकिन तौर पर कैंसर या गैर कैंसर असरात के ज़रिए बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर तो एक एक्सट्रीम है जो हम आपको बता रहे हैं कि कैंसर तो हो सकता है, लेकिन और इतनी बीमारियां हैं जिस तरह फरा भी जिक्र कर रही थी उन केमिकल से, जो बच्चों के दरपेश हो सकती हैं, बच्चों को मसला हो सकता है। हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर करके रखते हैं, इतना बचा के रखते हैं, लेकिन जो उनके खिलौने हैं उनको ही हम नहीं देख रहे कि वो कितने खतरनाक हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर आसिफ मसूद से हमजा बात करते हैं, उनसे जानते हैं माजी कैंसर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये रिसर्चेस जो हैं मुसलसल हमें बता रही हैं, लेकिन वही जैसे हम कह रहे हैं कि फिर क्या करें, बच्चों ने खिलौनों से खेलना है और खिलौनों में वाहिद ऑप्शन जो हैं वो अब मार्केट में मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक और इसी तरह की चीज़ों से बने हुए खिलौने ही हैं। तो आपके ख्याल में क्या वे आउट है इस मसले का? ये आपने बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। ये जो टॉयज़ हैं जो हम आम समझते हैं और हर बच्चे को दे देते हैं, ये टॉयज़ अगर आप देखा जाए तो ये मोस्टली अबाउट 95% ऑफ द टॉयज़ जो हैं ये प्लास्टिक के बने होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो उन्हें रिसर्च के बाद पता लगा है कि जो नहायत मुज़र सेहत है। ना सिर्फ वो कैंसर का बाइस बनते हैं बल्कि वो कई हार्मोनल डिसबैलेंसेस करते हैं, और वो जो नॉर्मल ग्रोथ है बच्चे की उसको भी वक्त के साथ साथ हैम्पर करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साथ मिलके, उन्होंने कंबाइंड स्टडी की थी जो कि 2020 में ही पब्लिश हुई है। मैं सबको कहूँगा कि उसको ज़रूर एक दफ़ा गूगल करें। उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 126 केमिकल्स को आइडेंटिफाई किया है टॉयज़ में, स्पेशली जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, जो बॉटल्स में बच्चों की फीडर्स में यूज़ किया जाता है, और उन केमिकल्स में कई ऐसे केमिकल्स हैं जो नहायत ख़तरनाक हैं, जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं और बच्चों की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, कंज्यूमर राइट्स की अगर बात की जाए तो ये ज़रूरी होता है कि आप मेंशन करें कि कौन कौन से केमिकल्स जो हैं और या किन अज्जा से ये चीज़ बनाई गई है, जो भले खिलौने हों, भले दूध पीने की बॉटल्स हों या निपल्स हों जो कि बच्चे जो हैं वो फीडर में यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स इसमें ऐसे होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ इस पर कितना अमल दरामद मुमकिन है, और अगर अमल दरामद जो है वो करवाया जा सकता है आपके ख्याल में? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वैसे दुनिया में ये डिबेट हो रही है कि कंज्यूमर राइट के तहत आपको उस केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर, और कुछ हद तक काम बाहर हो भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है काम मुश्किल है। मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि टॉयज़ पे अगर जिस पे मेंशन हो, जो लिखा हुआ हो, तो देख लें BPA फ्री टॉय हो या PVC फ्री टॉय हो। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो यूजली जो अच्छी कंपनीज हैं वो मेंशन करती हैं कि आइदर वो फ्री हैं या ये वो कंटेमिनेटेड है, बिल्कुल, तो उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दें कि चलें अच्छी कंपनीज होंगी वो तो लिख देंगी, यहाँ पर हर गली मोहल्ले में कारखाने बने हुए हैं, वहाँ पर चाहे जो मर्जी आप खिलौना बना लें, प्लास्टिक का बना लें, किसी भी चीज़ का बना लें। माँ बाप को आप क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो खिलौने होंगे वो खासे महंगे भी हो जाएंगे अगर वो किसी और मटेरियल की तरफ जाएंगे। अभी तो इंटरनेशनली मुहज़्ज़िब अक़वाम इस पर फैसला नहीं कर सके, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? जी बिल्कुल, इसके लिए देखिए आसान तरीका ये है कि कोशिश करें प्लास्टिक के टॉयज़ को अवॉइड करें, जो कि ज़ाहिर मुश्किल काम है। छोटे बच्चों को जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, फीडर्स हैं, वो हम अगर यूज़ करते हैं तो उसमें कहा जाता है उसको डायरेक्ट हीट ना करें, गर्म पानी या गर्म दूध उसमें डाल दें, लेकिन उसको डायरेक्ट हीट ना करें, माइक्रोवेव में ना यूज़ करें। और एक मैं सर्च में पढ़ा था, वो कह रहे थे कि आजकल वही आपकी बात है कि कोशिश करें कि बच्चों को लेके जाएं वुडन टॉयज़ पे और वुड के टॉयज़ यूज़ करें। इसके अलावा स्टफ टॉयज़ यूज़ किए जा सकते हैं। अगर बच्चा टीथिंग पे है, वो चबाता है उसको स्टफ टॉय को, तो वो उसके लिए खतरनाक नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक टॉय के। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में लाके कुछ ना कुछ शायद प्रिवेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग शायद मेरी इस बात को समझे, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल वेस्ट की मैनेजमेंट का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बहुत खौफनाक इंकशाफात ऐसे भी होते हैं कि टॉक्सिक हॉस्पिटल वेस्ट, यानी वो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें जो कि उनको भी रीयूज़ लोग कर लेते हैं और उनको भी उससे भी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें जो बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिसेस खौफनाक हद तक हैं। तो आपने प्रेवलेंस कितनी देखी है
कितने ये मसाइल आपने देखे हैं कि बच्चे या फिर बड़े जो हैं वो इन मसाइल की वजह से कैंसर्स का या अमराज का शिकार हो रहे हैं? देखिए, दो के हमारे पास ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन अगर हम प्रेवलेंस देखें कैंसर की तो लास्ट 2 डिकेड्स में, लास्ट 10-20 साल में ये बढ़ रही है और रैपिडली ग्रो कर रही है। और स्पेशली बच्चों में हमने जो कैंसर्स हम 20 साल पहले देखते थे वो इतने नहीं होते थे, जो हम बाकी स्टडीज यूरोप वगैरह की करते थे उनमें ज़्यादा था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में भी बच्चों के कैंसर्स रैपिडली बढ़ रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी वजूहात यही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि हम बच्चों की तो बात कर रहे हैं प्लास्टिक के साथ, कि बच्चे खिलौने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बड़े हैं एडल्ट्स हैं वो भी कई ऐसी प्लास्टिक की चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक के डब्बे, हर घर में प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के अब तो बर्तन भी आ गए हैं ऐसे ही खाना डालते और उसी के अंदर ओवन में डाल देते हैं और उसी के अंदर जो है सालन गर्म हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है। तो बड़ों के लिए भी उतना ही मुज़र सेहत है। जी एग्जैक्टली, बड़ों के लिए भी मुझे सेहत है। और आपने रिसेंटली रिसर्च सुनी होगी ना स्टायरोफोम की जो हम ये डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, टी कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं स्टायरोफोम से जो बनी होती हैं, ये तो नहायत खतरनाक है। आप गर्म पानी जब इसमें डालेंगे तो इसके केमिकल्स थोड़े से डिजोल्व होके उस लिक्विड में आ जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कार्सिनोजेनिक हैं। तो इस चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ना जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो हमने कोटेड बर्तन भी हमारे घरों में बड़े शौक से लाए जाते हैं कि जी ये नॉन स्टिक पैन्स हैं, ये नॉन स्टिक बर्तन है। अब उसकी भी हिफाजत का हमें बाज़ात नहीं अंदाज़ा होता और हमें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी जो कोटिंग है वो किस दर्जे कार्सिनोजेनिक है, और वो भी बाज़ात उतर रही होती है, खानों में शामिल हो रही होती है, ख़वातीन उसमें स्टील के चम्मच से भी खाना बना रही होती है। तो ये इन चीज़ों के बारे में आगाही कितनी ज़रूरी है और आप क्या समझते हैं कि कितना अहम है कि ज़िंदगी को नॉर्मल उस पर ही लेके जाएँ, ये टेफ्लॉन कोटेड बर्तन वगैरह जो है इनका इस्तेमाल भी तर्क किया जाए? देखिए, इंसान जो तरक्की कर रहा है ना, वो अपनी ज़िंदगी को ईजी बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी को हार्मफुल भी बना रहा है। ठीक है, जो उसको उस वक्त नहीं पता लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेस के साथ उसको पता लगता है। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज़ किया, जो ये नॉन स्टिक बर्तन हैं जिसमें टेफ्लॉन शीट इस्तेमाल होती है। अब रिसर्चर्स ने बताया कि इसका कुछ केमिकल उसमें डिजोल्व हो जाता है आपके फूड में और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको प्रॉब्लम करता है। अब वही आपकी बात जो शुरू में आपने की थी कि हमें शायद वापस जाना पड़ेगा एक यू टर्न लेके, प्रॉब्ली उन्हीं बर्तन पे जो हम पहले यूज़ किया करते थे, मिट्टी के बर्तन, जो अब साइंस उसको प्रूव करती है कि उनमें सबसे ज़्यादा सेहत मिट्टी के बर्तन में थी। अच्छा, स्टील के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमें एक चीज़ ये बताएं कि कुछ बच्चे होते हैं जो मिट्टी में खेल रहे होते हैं ना, तो वो मिट्टी खा रहे होते हैं, और दूसरे ये बच्चे हैं जो प्लास्टिक के खिलौनों से खेल रहे हैं और वो प्लास्टिक को खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में से बेहतर कौन से वाला है? आप पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा बता दें। हमें तो जो रिसर्च है पढ़ के लगा वो प्लास्टिक वाले ज़्यादा खतरनाक है। ये कहने को अजीब सा लगेगा, लेकिन मिट्टी वाले ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वाले मिट्टी खा रहे हैं लेकिन उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है ना डॉक्टर साहब के, एक जो शौहर था वो घर से जा रहा था लंबे अरसे के लिए, वो बीवी को कह के गया कि ये बच्चा जो है ना, ये मुर्गा, ये तुमने गोद में उठा के रखना और बच्चे को जो है ना वो तुमने नहीं हाथ लगाना। तो जब वापस आता है तो बच्चा हेल्दी एंड स्ट्रांग होता है क्योंकि वो बाहर भागता दौड़ता भी रहता है और उसका एक्सपोजर भी नॉर्मल होता है। जो बहुत पैम्पर्ड हम कर लेते हैं, इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। हम बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे, अब ये जर्म्स, अब कोविड ने तो वैसे भी हम लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी सैनिटाइजर्स लगा रहे होते हैं, फिर साफ करना भूल जाते हैं, वो हाथ मुंह में भी डाल रहे हैं, वो हर तरफ उसको खा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए, जो बच्चा जो सड़क पे फिरते हैं, गलियों में खेलने वाले बच्चे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें बीमारियों की रेशो भी कम होती है। जबकि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़े पैम्पर चाइल्ड होते हैं, जिनको हम कहते हैं नहीं जी नीचे भी ना उतरो, बार बार हाथ धो, वो कहने को तो चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक हो जाता है। ठीक है, और उनमें ये डिफरेंट किस्म की डिजीज लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अहम मामला है और पेरेंट्स को और हम सबको भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुछ तब्दीली लानी होगी। प्लास्टिक को लेकर भी हम इसको संजीदा ही नहीं लेते, और फराज सबसे मुझे तो ख़तरनाक ये लगता है कि हम प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनको ओवन में जब रख देते हैं हम, तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, आप बर्तनों की बात करें, आपको पता है हम कहते थे सोने का चम्मच लेके पैदा होना, आज तक बैप्टाइज जब बच्चों को किया जाता है ना, तो चांदी का स्पून वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि चांदी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जर्म्स को ख़त्म करती है। आपने किसी भी पानी को फिल्टर करना हो, उसके अंदर चांदी का एक टुकड़ा जो है वो डाल दो, उसके अंदर कोई वायरस, कोई जर्म जो है वो पनप नहीं सकता। हमारे घरों में तांबे के बर्तन यूज़ होते थे, हमारे घरों में चांदी के ऐसे ग्लास के बर्तन होते थे, सब हमने छोड़ दिए, हमने सब कुछ अब सजा के रख लिए हैं। जो अब आप गाँव में भी अब अगर चले जाएं तो वहाँ पे जो है ना वो भी सजा के रख दिए गए हैं। सजावट को भी लोगों ने पुराना मेरी दादी
के दिया थे, है। ये तो मेरी नानी के थे, तो वो सजा के रखे हुए थे। अच्छा, वो भी अब हाँ, वो जिन्होंने सजा के रखा वो भी बड़े बाकमाल लोग हैं। अच्छा। मैं तो उन लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने नस्लों पुराने अपने बर्तन उठा के फेंक दी, ये क्या फजूल चीजें, नई चीजें लेकर आओ। न्यू कूल है ना। हाँ, सो बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो हमें अच्छी नजर आती हैं वो अच्छी होती नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो अपने बच्चों को और खुद को महफूज बनाएं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।